अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ईरान का मॉस्को दौरा भी व्हाइट हाउस को परेशान कर रहा है, क्योंकि अब ईरान रूस से ऐसे महाविनाशक हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है जिसका उसके पास होना मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। वहीं पुतिन पहले अरब देशों, फिर भारत और ईरान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती दिखाकर दुनिया और खुद अपने देश में अपनी धाक मजबूत कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जब मिलते हैं तब अमेरिका की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के प्रतिबंध को झेल रहे हैं, अमेरिका से खुलकर दुश्मनी का ऐलान करते हैं और एक दूसरे की हथियारों से मदद भी करते हैं। यूएई और सऊदी अरब के दौरे से लौटने के सिर्फ एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी का मॉस्को में स्वागत किया, जिस वक्त गाजा में आग लगी है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमास के सहयोग का आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त ये मुलाकात इसलिए भी अमेरिका की टेंशन बढ़ा गई क्योंकि अब रूस ईरान को बेहद घातक 5वीं पीढ़ी का सुखोई 35 MKI फाइटर जेट भी देने वाला है, जिसकी सुरक्षा में पुतिन यूएई और सऊदी के दौरे पर पहुंचे थे। इसी के साथ ईरान रूस से अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरे घातक हथियार खरीदने की तैयारी में भी है, लेकिन अमेरिका इस साझेदारी को मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक बता रहा है। Hands on some sophisticated Russian military capabilities, attack helicopters, maybe fixed-wing aircraft, missiles, cruise and or ballistic. Now, I can't sit here and tell you that we've seen actual evidence of the movement of those kinds of defense articles, but there's clearly a growing relationship in the defense realm between these two countries. And as I've also said, it's not only not good for the people of Ukraine, it's really not good for the people of the Middle East. And Iran, which can get its hands on additional military capability, some sophisticated capability, only makes their destabilizing activity all the more worrisome. इससे पहले भी ईरान ने रूस से हथियारों की शॉपिंग लिस्ट के बारे में जानकारी दी थी कि वो रूस से क्या-क्या खरीदने वाला है। ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और Yak-130 पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। खास बात यह है कि पुतिन और रईसी के बीच हुई इस मीटिंग में क्या रणनीतिक फैसले हुए, इसके बारे में ईरान और रूस किसी भी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। हाँ, दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर के बारे में जरूर चर्चा की। पुतिन ने सीधे इजराइल के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन की स्थिति पर चर्चा को जरूरी बताया। И должен сказать, что мы не прекращаем работать вплоть до почти Нового года. У нас в самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. इन दोनों नेताओं के बीच उस वक्त गाजा पर बातचीत चल रही थी जब वॉर जोन का एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें इजराइल के सैनिक 100 से ज्यादा संदिग्ध हमास आतंकियों को बगैर कपड़ों के परेड करवाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को हमास की बर्बरता का जवाब भी कहा जा रहा है। वीडियो में संदिग्ध हमास आतंकी घुटनों के बल अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए फौरन बमबारी को रोकने की बात कही है और इसे मानवता से जुड़ा मुद्दा बताया। فرودگاه تهران و از شما میزبانی و پذیرایی کنیم. Естественно, традиционно в области энергетики. फिलहाल पुतिन ने ईरान के साथ भी ट्रेड बढ़ाने की वकालत की है, यानी एक तरफ पुतिन यूएई और सऊदी अरब में भव्य स्वागत करवाकर अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके भारत को सच्चा दोस्त बता रहे हैं। वहीं ईरान और ओमान के साथ डील करके दिखा रहे हैं कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा। माना जा रहा है पुतिन ने रूस में हो रहे चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।